जैसा कि आज आप जानते हैं 22 अप्रैल का दिन है और इसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी चीज की जब क्षति होने लगती है या घटाव होने लगता है तो हम उसे एक दिवस के रूप में मना के जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और इसी जागरूकता के क्रम में आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसा कि चार्टबोर्ड पर आप देख रहे हैं, पहला भूमंडलीय तापमान हम देख सकते हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगातार CO2 बढ़ रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। दूसरा है जल प्रदूषण। हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पर जल पाया जाता है और लगातार यहाँ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिसके कारण जल जो 100% हमेशा रहता है उसमें कमी होती जा रही है। उसका कारण उद्योग धंधे हैं। तीसरा आपका वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, वायु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस जिसे हम CO2 के रूप में लेते हैं, CO2 के रूप में निकालते हैं, वो पेड़ पौधों के संवर्धन में प्रयोग होता है और हम एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंसी दिखाता है। लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं वायु प्रदूषण में बहुत सारे परिवहन के साधनों के धुएं के कारण, उद्योगों के धुएं के कारण ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। वन उन्मूलन इसका एक विशेष कारण है। वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों का कटाव करना। वन लगातार कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण जनसंख्या वृद्धि है और आवासीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपने देखा ज्यादातर झोपड़ियों में लोग रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे जो इको फ्रेंडली होते थे। लेकिन आज ये जो कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है ये बहुत ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता है और शाम को छोड़ता है जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है ग्लेशियर का पिघलना, या इसे हम आपने देखा है जो हमारा ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बर्फ पिघलती जा रही है पर्वतों के ऊपर जमी हुई और जिसके कारण वो सारी जो हमारा अच्छा पानी है वो तेजी से पर्वतों की ओर आ रहा है नदियों में, और नदियों के कारण वो सब कुछ समुद्र में मिलकर सलाइन वाटर हो जा रहा है। धीरे धीरे ग्लेशियर जो सदाबहारी सदालीला नदियां होती है, पेरेनियल रिवर्स, वो सूखती जा रही है। उसे बचाना बहुत जरूरी है। समुद्र तल का ऊपर उठना, जो भी पानी पिघल रहा है, बर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों में पानी आ रहा है और वो धीरे धीरे सी लेवल ऊपर हो रहा है। तो जितने भी समुद्र के किनारे शहर ऐसे हैं वो जल्दी ही डूबने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लेशियर के पिघलने को भी रोकना होगा ताकि हम सी लेवल को कम कर सकें। पीने योग्य जल की मात्रा लगातार समुद्र जल का ऊपर उठ जा रहा है और पीने योग्य जल की लगातार कमी होती जा रही है। 1% जल हमारे पास सिर्फ पीने योग्य है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे सिसार के देश ऐसे हैं अफ्रीका के जो पूरी तरह जल विहीन हो गए हैं। और जहाँ जल नहीं होगा, जल ही जीवन, जहाँ जल नहीं होगा वहाँ मनुष्य भी नहीं रहता और वो देश खाली होते जा रहे हैं। तो हमें पीने योग्य जल को प्रदूषित होने से बचाना है और इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने चाहिए। जल प्रदूषण को कम करना चाहिए। जितने उद्योग धंधे हैं उनके जो गंदे पानी होते हैं उसको जल परिशोधन संयंत्रों का प्रयोग करके उसे रोकने की आवश्यकता है। पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। आप देखते हैं हैंड पाइप हो, कुआं हो, कुछ ही समय जैसे ही गर्मी बढ़ती है पानी का लेवल भाग जाता है और पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसको उसका कारण क्या है कि अत्यधिक जल का दोहन हो रहा है। इतना ज्यादा जल का प्रयोग हो रहा है जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कि लोग जल की कमी के कारण उसको बहुत ज्यादा बोरिंग करते हैं और बोरिंग आज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है जिससे भूमिगत जल जो है पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है और इसे पानी बेचते भी हैं लोग भूमिगत जल को, जिसे आपने सिविक्स में पढ़ा भी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इन समस्याओं से निपटने के लिए रिसाव भी बहुत कम हो गया है क्योंकि जितना भी पक्का सरफेस होगा यानी सीमेंटेड एरिया होगा वहां से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं जाएगा। अगर कोई कच्ची सतह है उस पर अगर प्लास्टिक पड़ा हुआ है तो उससे भी एक भी बूंद रिसाव नहीं होगा। इसलिए प्लास्टिक को रिमूव करना है हमें अपने जीवन से और साथ साथ में इस रिसाव को बढ़ाना है। इसके लिए आपने देखा है बहुत तरह के ईंट बनाए गए हैं, जगह जगह लगाए जा रहे हैं ताकि पानी के रिसाव को किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? सब बच्चों को एक साथ ये उपाय करने की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना है। पहला है वृक्षारोपण या एफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा हम वन लगा सकते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप अपने हर बर्थडे पर एक पौधा लगाइए और अपने जीवन काल में 5 बड़े पेड़ अवश्य खड़े कीजिए। तो वृक्ष रहेंगे तभी हमारी धरा सुंदर होगी। इसीलिए कहा गया है कि वृक्ष धरा का भूषण दूर करे प्रदूषण और साथ साथ में सेवर ग्रीनर सेवर
इसके साथ जल प्रशोधन संयंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, जल का सदुपयोग होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल गार्डन भी आजकल लगाए जा रहे हैं। आपने देखा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती है, वहाँ जगह ही नहीं होती शहरों में, तो उन्हीं दीवारों में ही वर्टिकल गार्डन लगाए जाते हैं ताकि इस जीवन को हरा भरा बनाया जा सके, ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सके। उद्योग धंधे को उसमें कड़े नियम होना चाहिए ताकि प्रदूषण को बचाया जा सके। कच्ची सतह पर बढ़ाना है हमें, जो एरिया है उस पर हमें कार्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, रिसाव को बढ़ाना है। वर्षा जल संग्रह, ट्रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो सबसे पहले तमिलनाडु ने एक्सेप्ट किया था और आज पूरे देश में ये कंपलसरी हो गया है। और इस कंपलसरी में वर्षा जल संग्रह हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्षा सरफेस रन ऑफ में तेजी से वर्षा जब होती है तो सारा पानी एक साथ नदियों में जाकर सलाइन वाटर में बदल जाता है और हमारा जो प्योरेस्ट वाटर है वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें इसके जल को बचाना बहुत जरूरी है। उसे अंडरग्राउंड में दबा देना है पानी को ताकि वो पानी रिसाव करके अंदर चला जाए और हमें भूमिगत जल प्राप्त हो सके। पर्वतों को बचाना बहुत जरूरी है। पर्वत नहीं होंगे तो वो हवाओं को नहीं रोक सकेंगे, बादलों को नहीं रोक सकेंगे और वर्षा नहीं होगी। इसलिए पर्वतों को भी बहुत जरूरी बचाना। आज आप देखते हैं बहुत सारे क्लस्टर लगाए गए जो पर्वतों को तोड़ देते हैं और ये पर्वत हमारे लिए एक तरह से जलवायु को संवर्धित और संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा साधन है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि विदेशों में नदियों को बहुत साफ सुथरा क्लीन रखा जाता है, उसमें कोई भी कचरा कोई भी चीजें नहीं डाली जाती, लेकिन हमारे यहाँ हम नदियों को माँ बोलते हैं फिर भी हम जितना वेस्टेज है उसी में डालते जाते हैं। तो नदियों को हमें बचाना बहुत जरूरी है, उससे हमें एक बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। लास्ट CFCs गैसेस का प्रयोग करना, इसको कम से कम करना बहुत जरूरी है। CFCs गैसेस या क्लोरोकार्बन गैसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये ओजोन डिप्लीशन करती है, ओजोन यानी O3, और ये हट गया तो पराबैंगनी किरणें समाप्त हो जाएंगी, हमारे भारत में आने लगेगी, हमारे अर्थ के अंदर आ जाएगी। इसलिए हमें CFCs गैसेस को कम करना होगा ताकि O3 को बढ़ाया जा सके और सुरक्षा क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक आएंगी तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और सारी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। तो आज आपने देखा, इसे जागरूक करना आज हमारा उद्देश्य है ताकि हम लोग इस पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी को बचा सकें। सभी को बहुत बहुत थैंक यू और आगे आप प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।